ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्म भोजन, जिसमें अनेक भाई बहन दीदी दादियों के अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने वेदांती दीदी जो अफ्रीका से हैं उनका अनुभव रखा जो आधा हुआ था। अब इस वीडियो में आगे से दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। उत्तर में दीदी बोली, एक बार मैं किसी देश में गई, बाबा के लिए भोग रख दिया था। मुझे समय नहीं मिला देखने का कि भोग में क्या है। मैं बैठ गई भोग लगाने। जब वतन में गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम आई हो। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अमुक देश में आपको भोग लगाने आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, निमित्त बहनों ने जो भोग रखा वह लेकर आई हूँ। मुझे समय नहीं मिला पूछने का कि उन्होंने क्या बनाया है। आपको स्वीकार करा रही हूँ। बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, जो भोग दिया है वही लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची वापस जाओ, चेक करो, सब कुछ चेक करके दोबारा आओ। मैं 1 सेकंड में वापस आ गई। सारा कुछ चेक कर रही हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। सब बोल रहे हैं क्या हुआ, भोग क्यों चेक कर रहे हो। तो क्या था, 2 लेयर का टेबल था, नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी। जिसने टेबल साफ किया उसने नीचे का साफ नहीं किया, तो डंडी पड़ी हुई थी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने किसी से साफ सफाई कराई, फिर वापस वतन गई तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। दूसरी एक जगह मैं बाबा को भोग लगा रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या लेकर आई हो। मैंने कहा, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ। बाबा ने कहा, और भी कुछ लाई हो। मैंने कहा, नहीं बाबा, सब कुछ देख कर लाई हूँ। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, देखो वहाँ फूल पर बड़ा कीड़ा था। जब भोग रखा तब वह अंदर होगा, फिर जब घूमते हुए बाहर आ गया तो बड़ा दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतनी बड़ी चींटी लेकर आई हो। मैंने कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। बाबा को सॉरी बोला। एक बार हम लोगों ने निश्चय किया कि बाबा को 108 चीज़ों का भोग लगाएंगे, तो हमने ऐसे बनाया जैसे स्टेप्स बनाते हैं। एक एक स्टेप पर 8-10 चीज़ें रखी। सबके बीच में केक रखा और मैं बाबा को भोग लगाने गई। मैंने कहा, बाबा देखो 108 चीज़ें लेकर आए हैं। आज बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत लोग आए हैं। 108 चीज़ें भक्ति में भी लगाते हैं। बाबा भोग स्वीकार करो। बाबा केक काटो। बाबा कहता है, बच्ची काटता हूँ, चाकू कहाँ है, लाओ। मैं बोली, बाबा इधर ही है, उधर ही है, केक के बाजू में दिखाई नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, चाकू लाओ, जाओ। वापस भेज दिया। मैं नीचे गई तो भाई बहनों ने कहा, इतनी जल्दी आ गई, 108 चीज़ों का भोग लगा दिया।
हमने कहा नहीं, चाकू नहीं मिला। बाबा ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा उधर ही रखा था। सब देखें मगर नहीं दिखाई पड़ा। सब अंदर ढूंढने लगे। इतना बड़ा सेंटर था कि ये भोग तो बाहर आंगन में रखा था। चाकू ऑफिस के टेबल पर किसी ने रखा था, उधर ही पड़ा था। वे ले आए, भोग में रखा तो फिर वापस बतन बाबा के पास गई। ऐसे बाबा ने बहुत अनुभव कराए हैं। सब चीजें गहराई से देखो। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, आपने कहा 108 भोग में लाई हूं। इतनी सारी वैरायटी बनाना, खिलाना, इसका क्या मतलब है? बाबा तो कहते हैं आपका सादा जीवन है। उत्तर में दीदी बोली, जीवन सादा है। हम रोज सब कुछ नहीं बनाते, पर जब 108 चीजें बनती हैं तो कितने लोग लग जाते हैं। 2 चीजें बनानी है तो एक व्यक्ति बना देगा। 4 चीजें बनानी है तो 2 व्यक्ति मिलकर बना देंगे। परंतु 108 बनानी है तो उत्साह अधिक होता है। सब बैठते हैं, योजना बनाते हैं कि 108 चीजें कौन कौन सी हों। हर एक की कला बाहर निकलती है। किसी को गुलाब जामुन बनाना आता है, किसी को समोसा बनाना आता है, किसी को डोसा, किसी को केक, कोई चपाती बनाएगा, कोई बैगन की सब्जी बनाएगा। तो ये क्या है? यह प्यार का प्रमाण है। सबका मन चलने लगेगा। हमारी जो धारणा वाली 20-25 माताएं हैं, उन सबको एक बार बोला कि आपको जितनी चीजें बनानी आती हैं उतनी वैरायटी बनाओ, भले सेंटर पर बनाओ। स्टेज पर सब वैरायटी सजाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। मैंने भी कुछ चीजें बनाई। हर एक अपना बना के लाए तो जैसे एक सौंप बन गई स्टेज पर बाबा के लिए। आपने 10 तो यह ऑफर कॉर्नर है। मैंने 2 बनाई, यह मेरा कॉर्नर है। इसने 7 बनाई तो इसका कॉर्नर है। इस प्रकार बड़ा स्टेज सज गया तो देखो, ब्रह्मा भोजन के नाम से कितनी खुशी होती है। बाबा को भोग लगेगा, बाबा के पास जाएगा तो जैसे परीक्षा की खुशी अपनी होती है, लेक्चर की खुशी अपनी होती है, पिकनिक की खुशी अपनी होती है। बाबा ने सुनने की खुशी, बाबा से सुनने की खुशी अपनी होती है। योग करने की खुशी अपनी होती है। इस प्रकार बाबा के लिए भोग बनाने की, बाबा को भोग लगाने की खुशी अपनी होती है। लोग अत्यधिक खुश हो रहे थे। भोग लग गया, बाबा का मैसेज सुना दिया। ये सब सुबह क्लास में किया। थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिया। सब सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे आके सजाने लगे। रोज आते हैं 5 बजे, उस दिन 4 बजे आएंगे तो उत्साह तो होगा ना। इतना सुंदर खुशी का वातावरण लग रहा था, नहीं आने वाले भी आ गए देखने के लिए। क्लास भर गया। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, आप आजकल दीदी जी, आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियां सेवा केंद्रों पर आती हैं, उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है। क्यों? इसका समाधान क्या हो? उत्तर में दीदी बोली, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहर ही खाना है। घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं। बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारी बनती हैं। मैं आपको बताऊं, भारत में एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी।
एक सुबह अन्य सब बाहर गए थे, मैं अकेली थी। मैंने कहा आपके लिए सब्जी बनाती हूँ। उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी रास्ते की जाने की, और चपाती का आटा आप बना लीजिए। वह मूंझ गई। मैंने कहा मूंझते क्यों हो? आपको आटा बनाना नहीं आ रहा था? वो बोली नहीं। मूंझ गई, खुलकर बोल न सकी। उसने आटे में पानी ज़्यादा डाल दिया। फिर मैंने उसको सब सिखाया। उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटों का छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के तो बहुत को प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत के किसी सेंटर पर गई। उन्होंने कहा आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे फ्रिज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहाँ की जो बड़ी बहनें थीं कहती हैं यह सेवा कुमारियाँ कर लेंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठकर हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी। नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटेंगी पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए। उनकी बड़ी बहनें देखती रहीं। वे भी आकर बैठ गईं काटने के लिए। फिर मैं रोटी बना रही थी तो बड़ी बहन रोटी सेकने लगी। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी आजकल मशीन मेड फूड का बनाना चल रहा है। दीदी जी आजकल मशीन मेड फूड का जमाना चल रहा है। आइसक्रीम आदि मशीन में बनती है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? उत्तर में दीदी बोली मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ। मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते हैं। मैं पहले पूछती हूँ कि ये बाहर से लाया है या घर में बनाया है। वे कहते हैं बाहर से लाया है। मैं नहीं खाती हूँ। आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई है। मैंने अपना व्रत निभाया है। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते हैं। हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई नहीं। कोई नौकरी करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें राय देती हूँ कि छोटी सी मशीन लाकर घर में ब्रेड बना लो, तो वे ऐसे ही करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना खाती हैं या बाहर का खाती हैं तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती हैं वो जब बीमार पड़ जाती हैं तो क्या करें? उत्तर में दीदी बोली हमारे पास यह भी तरीका है कि माताएं एक दूसरे की मदद करें। यदि ऐसा सहयोग न मिल सके तो उनका हिसाब है। घर में छोटी कुमारियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके हाथ का खा सकते हैं। हर एक अपना रास्ता निकाले क्योंकि हर एक का हिसाब अपना है। दीदी से अगला प्रश्न। दीदी हम लोग भोग खिलाते हैं, अमृत देते हैं, उस समय क्या सोच के देना होता है? जब हम दृष्टि देते हैं तो निसंकल्प होके तो दृष्टि नहीं देंगे ना, कुछ तो संकल्प करेंगे। उत्तर में दीदी बोली बस बाबा को याद करके दो, बाबा की याद का बल उनमें जाए। हम आत्मा हैं ही, इसमें सोचने की क्या बात है? वो भी आत्मा है। आत्माओं के बारे में सोचने के बदले बाबा को याद करें। प्रश्न दीदी जी से अगला। दीदी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर
मंत्र वगैरह करते हैं। जो बहनें हैं उनके ऊपर इविल सोल या किसी ने कुछ किया उसका प्रभाव रहता है, खाने के ऊपर भी रहता है। इविल इफेक्ट से बाहर आना है या उसमें आवे ही नहीं, इसके लिए क्या करना है? उत्तर में दीदी बोली, इविल सोल कहो, घोस्ट कहो, निगेटिविटी कहो, विकार कहो, सब एक फैमिली है। सब मनुष्य के मन से शुरू होता है। अफ्रीका सारा इससे भरा हुआ है। जो मानते हैं उनको जास्ती असर होता है क्योंकि अंदर डर है। जो नहीं मानते उनको असर नहीं होता है क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुनकर भी कमजोर हो जाता है। कईयों का कमजोर मन ये सब सुनकर बाबा की शक्ति से और भी पावरफुल हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। ये व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करता, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है। तो ये थे वेदांती दीदी जी के अनुभव ब्रह्मा भोजन के ऊपर। अगले वीडियो में और भाई बहनों के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।